यहाँ पे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ जब ध्यान भी जोड़ते हैं तो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस किया। जी आत्मवंदन। जी मैं मालव दोषी अहमदाबाद से। मैं पीएमसी गुजरात से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे मेरा जुड़ने का कारण क्या था, यहाँ पे जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया तब पता चला कि यहाँ पे ज्ञान मिलता है। तो फिर दैट वाज एन अट्रैक्शन पॉइंट फॉर मी और मैं यहाँ पे इनके सेशंस लेना चालू किया। तो यहाँ पे ये महसूस हुआ कि ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल प्रगति के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ जब ध्यान भी जोड़ते हैं तो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस किया। और ये जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब उसका परिणाम क्या हुआ? पहला कि अंदर से विजडम की ग्रोथ होना शुरू हो गया, यानी अंदर से अपने आप किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अपने आप समझ में आना शुरू हो गया। दूसरा, रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज हुआ। वो कैसे? क्योंकि ध्यान के द्वारा पेशेंस लेवल बहुत ही इंक्रीज हो गई, जिस वजह से ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप जो खट्टे थे वो मीठे अपने आप होना शुरू हो गए। कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ा, जिससे खट्टे थे वो खुद सामने से आके हाई हेलो करना उन्होंने शुरू कर दिया। जहाँ पे भी अपने आप हमने खुद ब्लॉकेजेस किए थे, जैसे हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया, तो अपने आप अंदर से ऐसा महसूस होने लगा कि फॉरगिव कर देना तो ही तेरी आगे की प्रगति होना संभव है। तो फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू हो गया। जो ईगो था, ईगो टूटना शुरू हो गया, बिखरना शुरू हो गया। तो अपने आप महसूस हुआ कि जैसे बोलते हैं ना कि जीवन में नदी के तरह बहो, कहीं पे अपने आप को ब्लॉक मत करो। तो ये फ्लो अपने आप जिंदगी कैसे होती है ये महसूस होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद मेंटली मेरा जरा गुस्से वाला स्वभाव था, तो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज हुआ। वो कैसे हुआ कि जैसे अंदर से वो उबलना शुरू हो जाता ना, जब कोई बोलता है तो अपने को समझ में आ जाती कि अभी उबलना शुरू हो गया, अभी कुकर कभी भी फटेगा। तो तुरंत उसके पहले ही अपने आप में पूरा फोकस श्वास पे चला जाता है, क्योंकि आनापानसति में तो सहजता से श्वास पे ही फोकस करने को सिखाते हैं। तो वही श्वास पे फोकस आ जाता है, ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाता है, और वो जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो अपने आप सहम जाता है और अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। फिर ये महसूस होता है कि गुस्से होने का कुछ कारण ही नहीं था। अपने अंदर का जो ईगो था वही ट्रिगर कर रहा था गुस्सा होने के लिए, जबकि उसकी बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी। और जब पेशेंस आना शुरू हो गया तो जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स है, पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, ब्रदर्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ, ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो गया। एक लव, मोहब्बत का एक माहौल अपने आप उभरना शुरू हो गया। और ये बाकायदा होते हुए देखा है और लगातार हम महसूस कर रहे हैं। और अभी जब आनापानसति का प्रचार करते हैं तो उसमें भी इसका बहाव महसूस करते रहते हैं। अच्छा, और एक महत्व की चीज़ जो इसमें आके अपने समझ में आई कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। अपने साथ काफ़ी सारे एंजल्स हैं, काफ़ी मास्टर्स हैं, काफ़ी अदर प्लैनेट्स के ग्रैंड मास्टर्स हैं, जो अपने साथ सतत
24/7 साथ में रहते हैं और हमें अंदर से प्रेरित करते हैं हमारा जो लाइफ का पर्पस है उसको साधना या उसको साधने के लिए। अब ये कितनी बड़ी महत्व की चीज़ है अपने लिए। अच्छा, और एक चीज़ कि संसार में है, जाहिर सी बात है, अपना मटेरियलिस्टिक में ज़्यादातर के अपना फोकस रहता है, लेकिन जब इस मार्ग में जब जुड़े तब ये महसूस हुआ कि संसार की चीज़ को बाजू में रखो, सिर्फ अपने श्वास द्वारा ध्यान में सतत बहते रहो। इस वजह से क्या हुआ कि जो भी अपने हर्डल्स होते हैं अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में, जहाँ पे फाइनेंस की कभी कभार प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभार हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सब अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। कहते हैं ना कि मनुष्य इज द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमन बीइंग, इज द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। तो वो कैसे घटित होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस ह्यूमन बीइंग को दिया गया है, ताकि हम हर एक चीज अपने आप पे ऑटोमाइज मोड पे कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ ध्यान मार्ग द्वारा अपने आप अपने भीतर से जुड़ते हैं और इस मार्ग द्वारा जब धीरे धीरे आगे जाते हैं, आगे यानी और डीपर जाते हैं, तो काफी सारे ऐसे गाइड्स हैं जो अपने पीएमसी में जो मास्टर्स है, जो ग्रैंड मास्टर्स है, तो उनकी चैनल के थ्रू, उनके चैनल्स में से जब हम उनके प्रोग्राम्स देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनके थ्रू जो विजडम मिलता है अपने आप पे करेक्शन हो जाता है कि हाँ, ये जरा मेरी सोच ऐसी थी, ऐसे नहीं, इस तरह से सोचना है इसको और इस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि सोचिए, इतने सारे मास्टर्स, इतने सारे पर्सपेक्टिव, इतनी सारी अनुभूतियां, क्योंकि हर एक मास्टर के अलग अलग अनुभव, इन सब के अनुभव एक साथ हम एक चैनल द्वारा सुन सकते हैं। और सोचिए, अपना विजडम ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रो हो जाता है कि अच्छा, इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरह से देखा जा सकता है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे प्रूव किया जा सकता है, इसको ऐसे महसूस किया जा सकता है। तो पीएमसी के मार्ग द्वारा ये मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मेरी ओवरऑल जो प्रगति है उसमें स्पीड आ गई। जो पहले मुझे लग रहा था कि अटक अटक के गाड़ी जा रही है, अभी एक स्मूथ गंगा की तरह बह रही है। और ही चीज के बारे में बताना चाहता हूं कि पीएमसी में हम पिरामिड लेके या पिरामिड कैप पहन के ध्यान करते हैं। अब बहुत सारी पद्धतियां हैं मेडिटेशन की, लेकिन पीएमसी में खास करके हम पिरामिड को यूज करते हैं। अब जब नॉर्मल ध्यान किया और पिरामिड की कैप पहन के या फिर बड़े वाले पिरामिड में बैठ के जब ध्यान किया, तो बहुत ही बड़ा अंतर महसूस हुआ। जिस गति से हम नॉर्मल मेडिटेशन में डीपर जाना शुरू करते हैं, पिरामिड के द्वारा यूं हो जाता है। क्योंकि पिरामिड में इस तरह की शक्ति का बहाव महसूस करते हैं कि सीधा ऊपर से एक एनर्जी फ्लो शुरू होता है, थोड़ा सा खींचान या दबाव महसूस होता है और ऑटोमेटिकली अपने अंदर जो ऊर्जा आने रहती है वो एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है और अपने अंदर से बहना शुरू हो जाती है। तो पिरामिड ध्यान का ये एक बहुत बड़ा महत्व है, जो अगर हम अपनी जिंदगी में ये पिरामिड पहन के या फिर इसके अंदर एटलीस्ट वो कैप पहन के एक्सपीरियंस करें, तो हमें ये चेंज डेफिनेटली अपने अंदर महसूस होगा कि हमारा ध्यान जो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद लगता था, उसकी टाइम लिमिट बहुत धीरे धीरे कम हो जाती है और हम ज़्यादा निर्विचार स्थिति में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जी, मेडिटेशन जब हम अकेले करते हैं और ग्रुप मेडिटेशन यानी एक ग्रुप में सामूहिकता में साथ में बैठ के करते, तो इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने महसूस किया। अकेले मेडिटेशन में काफ़ी बार ऐसा होता है, एक बार सडनली लग जाता है तो दूसरे दिन डाउन हो जाता है, तीसरे दिन वापस बहुत थॉट्स आने लगते हैं, बम्पी राइड ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम एक ग्रुप मेडिटेशन में एक साथ बैठ के करते हैं
तब सब एक साथ, इतने सारे ग्रुप में भी 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, एक साथ जब बैठ के एक ही टाइम पे एक साथ अपने श्वास पे फोकस करके जब सामूहिकता में ध्यान करते हैं, तो बहुत ही एक अलग सा वातावरण वहाँ पे बन जाता है, जिसमें बहुत ही सहजता से हम बहुत डीप चले जाते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रुप मेडिटेशन के बाद ऐसे सेशंस होते हैं जहाँ पे सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और काफ़ी मास्टर्स भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो उसमें से एक बहुत नई चीज़ उभरी कि मेडिटेशन में स्थिरता बहुत आवश्यक है। स्थिरता यानी सिर्फ स्थिर बैठना नहीं, लेकिन यहाँ से भी स्थिरता, यानी विचार बिल्कुल जीरो और आप एकदम अवेयरनेस में हैं। तो ये सोचिए कि अगर हम ग्रुप में एक साथ हमेशा मेडिटेशन करें, जो काफ़ी मास्टर्स चैनल द्वारा कराते हैं या फिर फिजिकली ऑफलाइन आपके कुछ सेंटर्स में होते रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फिर आप ऐसे ग्रुप मेडिटेशंस में जाइए, क्योंकि वहाँ से फिर एक स्थिरता की एक स्टेट महसूस होना शुरू हो जाता है। और जब वो महसूस होता है ना, बोलते हैं ना कि जैसे खाना चख लिया, तो वैसे जब ये महसूस होना शुरू हो जाता है ना, फिर वही स्थिरता में रहने में अपने आप एक आनंद सा अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब ये अनुभव में आने लगता है तो ऑटोमेटिकली अपने साथ जो मास्टर्स रहते हैं, तो वो भी अपने सामने आके अपने नेक्स्ट लेवल पे हमें कहाँ पे जाना है, ऑटोमेटिकली वो मास्टर्स हमें गाइड करने लगते हैं। और हमें ये महसूस कुछ सिग्नल्स के द्वारा या फिर किसी शब्द के द्वारा या फिर कहीं से उड़ते उड़ते कुछ अपने को समझ में आ जाती, कुछ बात आ जाती है और हमें बत्ती जल जाती है कि हाँ, ये मेरे लिए और मुझे करना है। तो ये बहुत बड़ा चेंज मैंने ग्रुप मेडिटेशन में आके महसूस किया है। और एक प्रार्थना है कि आप सब भी जितना हो सके उतना ग्रुप मेडिटेशन में आवश्यक जुड़े। PMC हिंदी बदले